अंशधारियों को बोनस का वितरण। जो भी कंपनी के अंशधारी होते हैं, जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं, तो उनको बोनस का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए जब हम लाभों का नियोजन करते हैं, बोनस बांटने के पहले हमें क्या करना होता है, लाभों का नियोजन। सबसे पहले लाभों का नियोजन करने पर जब भी कंपनी के द्वारा बोनस बांटा जाता है, तो बोनस बांटने के पहले लाभों का नियोजन किया जाता है, और लाभों का नियोजन करने के पहले हम उसके लिए एक एंट्री बनाते हैं, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर है। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, being surplus transferred। जो भी हमने सरप्लस है बोनस में देना है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी हमें बोनस बांटना है उसका कैश में पेमेंट करेंगे। तो नकद भुगतान करने पर जो बोनस है वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। या तो हम बोनस शेयर देंगे या बोनस के रूप में देंगे। तो हम नकद देंगे तो हम लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being amount paid to shareholders। जो भी शेयर होल्डर है उन्हें चेक के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे, बैंक के माध्यम से पेमेंट करेंगे। यदि हम बोनस शेयर देते हैं तो उस दशा में बोनस अंश देने की दशा में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being bonus given bonus given in share के रूप में वो बोनस दिया गया है। तो जब भी हम बोनस के संबंध में जनरल के लेके बनाते हैं तो इन एंट्रियों को याद रखेंगे। पहले हम लाभानी खाते से बोनस शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे, फिर अगर हमें कैश पेमेंट करना है तो बोनस टू शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम बोनस शेयर देंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, या ये बनेगी या ये बनेगी, या कुछ हिस्सा दे रहे हैं तो उस हिसाब से बनेगी, दोनों बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एंट्री हम बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसे किस प्रकार से हम बैलेंस फाइनल अकाउंट में किस प्रकार से शो कराते हैं, इस चीज को भी समझते हैं। अंतिम खाते बनाते समय जो हमारी अनुसूची 3 है, तो अनुसूची थर्ड के अनुसार
लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन विवरण को नोट्स ऑफ अकाउंट के रूप में लिखते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो भी नोट्स है नोट्स में लिखा जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। नोट्स ऑफ अकाउंट अंतिम खातों में लेखा पर्टिकुलर अमाउंट। आगे देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा मेन हेडिंग, इसके अंतर्गत करेंट ईयर नेट प्रॉफिट आएगा। जो भी होगा उसे लिख देंगे। उसके बाद प्लस करेंगे लास्ट ईयर बैलेंस, जो भी हमारे लास्ट ईयर का बैलेंस है उसे हम प्लस कर देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशन, पहला ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, दूसरा प्रपोज शेयर डिविडेंड, शेयर डिविडेंड, इसके बाद इंटरेस्ट डिविडेंड, इसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर, इसके बाद जो चेंज आएगा उसे हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। जो भी चेंज आएगा उसे हम लिख जाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट, इस प्रकार बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो हम फुटनोट में इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये हमारा बोनस टू शेयर होल्डर आ गया, जितना आ जाएगा हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, टोटल करके जो भी हमने एप्रोप्रिएशन किए घटा के हम बैलेंस निकालें। इस बैलेंस को हम अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने बोनस अंशों के संबंध में जो भी हमने जनरल के लेखे हैं उन्हें समझा, कौन कौन से लेखे तैयार किए जाते हैं। पहले हम प्रॉफिट में से हम बोनस के लिए शेयर होल्डर को ड्यू कर देते हैं। दूसरी वाली एंट्री में उन्हें कैश पेमेंट करना है तो कैश पेमेंट के लिए बोनस टू शेयर होल्डर को बैंक अकाउंट करते हैं। तीसरी एंट्री में यदि हमने शेयर कैपिटल दिया है या बोनस शेयर दिया है, कैश ना देके बोनस शेयर में दिया है, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल करके लिखते हैं। और कैश है तो कैश वाली एंट्री बनेगी, कैश वाला नहीं है शेयर वाला है तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री बनेगी। और फिर जो हमारा फाइनल अकाउंट में वर्किंग नोट बनता है
जो नोट्स ऑफ अकाउंट तैयार की जाती, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत पुराने साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट में से जो भी अप्रोप्रिएशन है उसे घटा के हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं।